गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। मैं आर.एस. पांडे आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूं ग्रामर का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है आर्टिकल। आज हम आपसे आर्टिकल के विषय में बात करेंगे। आर्टिकल के विषय में हम बात करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग वाक्यों में कहीं भी अगर गलत हो जाता है तो सेंटेंस हमारे पूरे गलत हो जाते हैं और हमारा नंबर कट जाता है। उसका कारण ये होता है कि हम बहुत कम अध्ययन करते हैं इसको सरसरी में लेते हैं, 3 शब्दों का इसको खेल समझते हैं और इधर उधर कर देते हैं, सब गलतियां हो जाती हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। आर्टिकल का एक बृहद पैमाने पर पूरी तरह से अध्ययन करने के लिए तैयार होते हैं। तो आर्टिकल के विषय में जानने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि 2 तरह के होते हैं साहब, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है, इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है। डिफिनिट आर्टिकल द, पहली बात तो ये जाने कि जो द है इसको कभी कभी द बोला जाता है और कभी कभी दी बोला जाता है। ए को बोलते समय अ बोलते हैं और एन को बोलते समय अन बोलते हैं। इसको भी जाने, इसका मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा कि कहां पर दी बोलते हैं और कहां पर द बोलते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन भी जाने, गलतियां ना होने पाए। तो हम यूज ऑफ द की शुरुआत करते हैं। यूज ऑफ द, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहां किया जाता है? डिफिनिट शब्द से ही आपको कंफर्म हो गया होगा कि डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। डिफिनिट का अर्थ होता है निश्चित। जब किसी नाउन को हम खास बनाने की कोशिश करते हैं, डिफिनिट बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहां द का प्रयोग करते हैं। जैसे पेन है, इस पेन को अगर खास बनाना है तो द पेन हो जाएगा, और अगर इस पेन को सामान्य तरीके से देखना हो तो अ पेन हो जाएगा, कोई भी पेन। लेकिन द पेन मीन्स वही पेन, यानी निश्चित बनाने के लिए। तो हम यूज ऑफ द में शुरुआत करते हैं। इसका पहला पॉइंट है, एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से बताएंगे, आप ध्यान देंगे। नदी, नहर, सागर, महासागर, द्वीप समूह, रेगिस्तान आदि के नामों से पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। देखें, अभी हमने इतने को ही लिया है, नदी, नहर, सागर, महासागर, द्वीप समूह और रेगिस्तान के नामों से पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखें, जैसे द गंगा, द गोदावरी, द ताप्ती, द थैमस, नदियों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अपवाद में देखें, जब किसी शहर का नाम नदी के साथ जुड़ा हो तो वहां द का प्रयोग नहीं करते हैं। जब कभी किसी शहर का नाम, जो शहर वहां स्थित हो उस नदी पर, अगर उस शहर का नाम जुड़ जाए तो नदियों के साथ भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आप केवल इतना जान जाते हैं कि नदी का नाम आए तो वहां हम द लिख देंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। किसी शहर का नाम अगर जुड़ा हो, जैसे देखें 2-3 सेंटेंस आपके सामने। पहला, जैसे है द
गंगा इज अ होली रिवर। खूब परिचित सेंटेंस। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ गंगा के पास या गंगा के साथ किसी शहर का नाम नहीं जुड़ा है। लेकिन अगर हो जाए यहाँ प्रयागराज ऑन गंगा इज अ बिग सिटी। अब ये सेंटेंस आपका सही है। अगर आप यहां लिख देंगे प्रयागराज ऑन द गंगा इज अ बिग सिटी, तो साहब ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यहां द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब उस शहर का नाम जुड़ा हो जो उसके पास स्थित हो, या ऐसे सेंटेंस लिखा हो जैसे कि द गंगा ऑफ वाराणसी हैज बीन क्लीन्ड। अब ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। इसका सही रूप है गंगा ऑफ वाराणसी। मीन्स पर्टिकुलराइज कर दिया गया ही नहीं, वो केवल बनारस की गंगा के विषय में बात हो रहा है जो बनारस में प्रवाहित हो रही है। हैज बीन क्लीन्ड। अब ये सही हो गया। तो नदियों में एक अपवाद आपके सामने आया। अब हम इसका दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें। द Suez Canal, द केपी कैनल। नहर के नाम से पहले द का प्रयोग। सागर आ जाए, द रेड सी, द ब्लैक सी। सागर के नाम से पहले महासागर का नाम अगर आता है तो वहां भी लिखेंगे द अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, द एंटार्कटिक ओशियन। द्वीप समूह की बात करें साहब तो द्वीप समूह का नाम देखें जैसे अंडमान, द निकोबार, या द निकोबार, अंडमान निकोबार एक साथ भी होता है। रेगिस्तान की बात करें, द सहारा डिजर्ट, द थार डिजर्ट। मीन्स इन सब के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसमें आपको एक अपवाद मिला कि नदियों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ किसी शहर का नाम जुड़ा हो तो हम उसके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब दूसरा टॉपिक आपके सामने।
ये रहा आपका दूसरा टॉपिक। पर्वतों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, परंतु पर्वत की चोटियों के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए, सीरीज ऑफ माउंटेन की बात मैं कर रहा हूं। सीरीज ऑफ माउंटेन्स, सीरीज ऑफ माउंटेन में जैसे द हिमालयाज, द विंध्याज, द आप्स, ये सीरीज ऑफ माउंटेन्स हैं। देखिए इनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर पीक्स ऑफ माउंटेन हो, मीन्स पर्वतों की चोटी हो, तो वहां द का प्रयोग नहीं करते। वहां जैसे है द माउंट एवरेस्ट, तो गलत हो गया। इसका सही क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। जैसे है द अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा एक गलत हो गया। इसका सही क्या होगा? अन्नपूर्णा। यहां द का प्रयोग नहीं करेंगे। पीक्स ऑफ माउंटेन्स के पहले हम द नहीं लगाएंगे, लेकिन सीरीज ऑफ माउंटेन्स से पहले द। दरअसल छोटे छोटे पर्वतों का जो समूह होता है वो सीरीज ऑफ माउंटेन्स हो जाता है, और जो छोटे छोटे पर्वत होते हैं या चोटियां जो उनकी होती हैं उनके नाम अलग होते हैं। उनके पहले हम, जैसे धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, तो ये सब क्या हैं? ये सब साहब पीक्स हैं, सीरीज ऑफ माउंटेन्स ये हैं। इनके पहले द लगाएंगे, इनके पहले हम द नहीं लगाएंगे। अब इन्हें पर्वत समझ कर यहां भी आप द लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अब आपके सामने हम तीसरा टॉपिक रखते हैं। आइए देखते हैं तीसरा। ये रहा आपका तीसरा टॉपिक, धार्मिक ग्रंथों या पुस्तकों से पहले। जैसे द रामचरितमानस, द रामायणा, यह हुआ रामचरितमानस, रामायणा। ये आपने यहां द लिखा, इसमें एक अपवाद है। जैसे कोई पुस्तकें हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द लगा दिया, सही है। लेकिन जब लेखक का नाम हो, जब लेखक प्लस पुस्तक हो तो द नहीं लगाते हैं। जैसे तुलसीज, ये तुलसीदास की बात मैं कर रहा हूं, तुलसीज रामचरितमानस, यहां द का प्रयोग नहीं करेंगे। वाल्मीकि जी रामायण, वाल्मीकि रामायण, शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ, इनके साथ द का प्रयोग नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। अगर बाई चांस लिख दिए आप तुलसीज द रामचरितमानस,
तो साहब एक गलत हो जाएगा। देखा आपने, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगला टॉपिक, वायुयान, जहाज, रेलगाड़ी आदि से पूर्व द लिखते हैं सब। इनमें किसी को बताने की जरूरत मैं नहीं समझ रहा हूं। जैसे द इंडियन एयरलाइंस, द महानगरी, या पानी वाले जहाज का नाम द विक्ट्री, इनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। इनमें कोई अपवाद की बात अभी नहीं आपको बता रहा हूं, इनके साथ भी द का प्रयोग करते हैं। अब इसका अगला यानी 5वां बिंदु, जी इसका ये अगला बिंदु, जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाना, वैसे तो प्रॉपर नाउन के साथ साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाते हैं तो वहां द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, प्रॉपर नाउन में से कोई नाम आ गया तो वहां हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसको कॉमन नाउन बनाएंगे द का प्रयोग करेंगे। जैसे राजकुमार is the William Shakespeare of वाराणसी। राजकुमार इज द विलियम शेक्सपियर। ये देखिए, नाम के पहले द का प्रयोग हमने किया साहब। क्यों किया जानते हैं? क्योंकि उसको कॉमन बना दिया गया, इस द को कॉमन बनाया गया। द लगाकर इस विलियम शेक्सपियर नाम को, प्रॉपर नाउन को कॉमन, मीन्स राजकुमार बनारस का विलियम शेक्सपियर है, यानी विलियम शेक्सपियर जैसी क्षमता बनारस में रहने वाला राजकुमार रखता है। जैसे रानी इज द काजोल ऑफ माई स्ट्रीट। रानी इज द काजोल ऑफ माई स्ट्रीट। रानी मेरे गली की काजोल है, यानी मेरे गली में जो रानी है वो काजोल के जैसी है। काजोल को हमने कॉमन बना दिया गया। काजोल को आप जानते हैं, तो काजोल बना दिया गया। इस तरह से प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाना हो तो वहां भी हम द का प्रयोग करते हैं, नाम से पहले भी। ये आपके सामने 6 नंबर, दिशाएं। दिशाओं के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। देखें, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ ईस्ट,
दोनों दिशाएं अगर एक साथ नॉर्थ ईस्ट साउथ ऐसे भी आ जाए तब भी हम यहाँ द का प्रयोग करेंगे। ये दिशाओं की बात हो गई। धार्मिक संप्रदाय को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं साहब, उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, इनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। दुनिया की अनूठी वस्तुएं जैसे देखें, द सन, द मून, द अर्थ, द सी, द विंड, हवा, स्मोक, टाउन, द कंट्री, एयर, वेदर, फॉग, सनशाइन, द इक्वेटर, द वर्ल्ड, इट इज, बहुत सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों के साथ भी हम द का प्रयोग किया करते हैं। जो दिशाएं यहां बताई गई इनके बारे में जाने कि जब भी कोई दिशाएं लगाई जाएं और उससे किसी जगह का नाम का बोध हो तो वहां द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखें, द वेस्ट बंगाल। अब ये साहब गलत हो गया। किसी जगह का नाम का बोध अगर हो किसी दिशा को लगाने से तब द नहीं लिखेंगे। द वेस्ट बंगाल, एक इसका सही रूप होगा वेस्ट बंगाल, ये इसका सही रूप है। समझ में आ रहा है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में द साउथ कोरिया नहीं होगा, नॉर्थ कोरिया में द नॉर्थ कोरिया नहीं होगा, क्योंकि उससे किसी जगह का बोध हो रहा है। ये 5वां बिंदु था। अब हम चलते हैं नंबर 6 पर, क्षमा करें 6 था, 7 पर चलते हैं। ये रहा आपका पॉइंट नंबर 7। देखो इधर आप लोग ध्यान दीजिए, ऐतिहासिक साम्राज्य, वंश, इमारत, समय आदि से पूर्व द, ऐतिहासिक स्थान भी। ऐतिहासिक चीजों से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। देख लें, जैसे द मुगल एम्पायर, द वार ऑफ पानीपत, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द ताजमहल, द विक्टोरियन एज, द गांधी मैदान। यानी जो ऐतिहासिक हों, हिस्टोरिकल प्लेस या हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कुछ भी हो, हिस्टोरिकल टाइम, हिस्टोरिकल एज, कुछ भी हो, हिस्टोरिकल पीरियड, वहां भी हम द का प्रयोग करेंगे। अगली बात, गवर्नमेंट ब्रांचेज, जो गवर्नमेंट के ब्रांचेज हैं उनके पास भी हम द लिखते हैं। जैसे देखें, द आर्मी, द पुलिस, द नेवी, द जुडिशियरी, द लेजिस्लेशन, यानी विधायिका, न्यायपालिका, सेना, पुलिस आदि के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। वाद्य यंत्रों एवं संगीत गोष्ठी से पहले भी द लिखते हैं, जैसे गिटार, पियानो, हारमोनियम, ढोल, द ड्रम, कोई भी वाद्य यंत्र हो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ऑर्केस्ट्रा हो या कोई ग्रुप हो उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। संगीत गोष्ठी का किसी का कोई ग्रुप हो, उसका कोई नाम हो, उसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। किसी भी वाद्य यंत्र से पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। तो ये निश्चित ही आपके समझ में आया होगा। ऐतिहासिक वस्तुएं जितनी भी हैं सबके साथ द का प्रयोग, गवर्नमेंट ब्रांचेज जो भी हैं उनके साथ द का प्रयोग, वाद्य यंत्रों एवं संगीत गोष्ठी से पहले द का प्रयोग, किसी राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले द का प्रयोग, राजनीतिक पार्टी जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द समाजवादी पार्टी, जो भी कोई भी पार्टी हो, कोई राजनीतिक पार्टी का नाम हो, उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका पॉइंट नंबर 7 था। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की ओर। ये रहा आपका पॉइंट नंबर 8, आर्टिकल का पॉइंट नंबर 8। देखें, सिनेमाघर, भोजनालय, संग्रहालय, क्लब, होटल, थिएटर, पुस्तकालय आदि के नाम से पूर्व द लिखते हैं। सिनेमाघर, भोजनालय, संग्रहालय, क्लब, होटल, थिएटर, पुस्तकालय। जैसे देखें, चंद्रलोक, निधि रेस्टोरेंट, ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी, कोई पुस्तकालय का नाम, कान्हा श्याम होटल, सारनाथ म्यूजियम, रॉक स्टार क्लब। मीन्स इनका कोई भी नाम आ जाता है तो वहाँ हम द का यूज करते हैं, द को लिखा जाता है।
कोई भी सार्वजनिक स्थान आ जाए, जैसे द जू, चिड़ियाघर, सेंट्रल बैंक, नेशनल हाईवे, वहां भी हम द का प्रयोग करते हैं, यहां भी हम द लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखें, जब भी किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट को पॉजिटिव फॉर्म में लिखें तो वहां द नहीं लिखा आता। जैसे कान्हा श्याम्स फूड, ये सही है। अगर यहां लिख देंगे द कान्हा श्याम्स फूड, तो साहब ये गलत हो जाएगा। ये बात यहां बहुत जरूरी है ध्यान रखनी। होटल के नाम से पहले द तो लिखेंगे, लेकिन जब भी किसी होटल के साथ, जब भी किसी रेस्टोरेंट के साथ पॉजिटिव फॉर्म लगा हो, यहां पॉजिटिव केस का प्रयोग हुआ हो, तो फिर हम वहां द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां आपने नहीं किया, ये सही है, ये गलत है। अब पॉइंट नंबर 9 आर्टिकल का, अब ये रहा 9वां पॉइंट। आइए हम आपको बताते हैं इसमें वे एडजेक्टिव जो पूरे वर्ग को बताएं, पूरे क्लास को बताएं, पूरे समुदाय को बताएं, उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। वो एडजेक्टिव, देखिए सब एडजेक्टिव है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। इनके पहले अगर द लगा दें तो ये पूरे वर्ग की बात करते हैं। देख रहे हैं, द रिच मीन्स अमीर लोग, कोई एक अमीर आदमी नहीं। इसी तरह से द ब्लाइंड, अंधे लोग, देख रहे हैं ना, द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट, द ब्लाइंड, द यंग, द डम, द एजुकेटेड, द लैम्प, लंगड़े लोग, द सिक, द डीफ, बहरे लोग, गूंगे लोग। यानी इनके साथ अगर हम दी का प्रयोग कर दे दें, यहां हम द लिखेंगे तो ये पूरे वर्ग का, वो द ऑनेस्ट है तो क्या होगा, ईमानदार लोग। एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा दें तो ये पूरे वर्ग का बोध कराते हैं विस्तृत पैमाने पर। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे द रिचेज, ये गलत हो जाएगा। द पुअर्स, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लगाएंगे यहाँ, ये गलत हो जाएंगे। दूसरा टॉपिक, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे है द टॉलेस्ट गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द बेस्ट पिक। सुपरलेटिव डिग्री हो तो वहां हम, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री पाई जाए तो वहां भी हम द का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन मोस्ट का प्रयोग अगर अधिकांश के तौर पर हो तो फिर वहां हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखें, जैसे मोस्ट है, यहां लिख दिया गया मोस्ट बॉयज ऑफ दिस क्लास आर वाइज। इस क्लास के ढेर सारे, अधिकांश बच्चे बुद्धिमान हैं। तो मोस्ट बॉयज, यहां कहीं भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां लिख देंगे अगर आप द मोस्ट, तो ये गलत हो जाएगा साहब। जब मोस्ट का प्रयोग अधिकांश के तौर पर किया जाए तो वहां हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगला ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, जो भी है, ऑर्डिनल नंबर अगर लिखे हों, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं तो इनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द नाइन्थ
क्लास, यानी ऑर्डिनल हो अगर जो भी, तो उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब आपने देखा, आपको मैंने बताया वो एडजेक्टिव जो पूरे वर्ग का बोध कराएं वहां लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखें उनको प्लूरल बनाकर यहां नहीं लिखते हैं, गलत हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान रखें मोस्ट शब्द एक ऐसा शब्द है जो अगर अधिकांश की बातें बताए, अधिकांश लोगों की बात बताए, तो वहां हम उसके पहले द का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं उनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। आपने इसमें इन चीजों को जाना। अब हम आपको आगे बताएंगे। अब इसका हम 10वां नंबर अब आपके सामने लेकर आया हूं, ये 10th पॉइंट देखें। नेक्स्ट या लास्ट के साथ अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो तो द नहीं लिखते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो तो द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे देखें नेक्स्ट द मंथ, गलत हो गया। नेक्स्ट वर्ड के बाद टाइम बताने वाले कोई शब्द हो, द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट मंथ सही है। लास्ट दी जनवरी, लास्ट जनवरी सही है। नेक्स्ट द मंडे, नेक्स्ट मंडे सही है। यानी कुछ भी हो, कोई भी डे हो, मंथ हो, ईयर हो, किसी का नाम हो, यहां हम द का यूज नहीं करते नेक्स्ट और लास्ट के साथ। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड के बाद आने वाले टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड में द का यूज नहीं करते। अगला देखें, ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दो तरह के होते हैं, निश्चित समय और अनिश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो निश्चित समय होता है, उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यहां हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें यहां सिंस का प्रयोग होता है, जानते हैं आप पॉइंट ऑफ टाइम में। सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ। लेकिन अगर यही यहां लिखना हुआ तो हो जाएगा फॉर द लास्ट मंथ। ध्यान रखेंगे आप, ये सब चीजें जाने आप कि सिंस के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे जब वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा तो, और फॉर के साथ द का प्रयोग करेंगे जब वो अनिश्चित समय को बताएगा, पीरियड ऑफ टाइम को बताएगा। ये पॉइंट नंबर 10 था। अब पॉइंट नंबर 11। अब देखें ये आपका टॉपिक 11। सरनेम से पहले, जो सरनेम के पहले अगर द लगा देते हैं तो पूरे परिवार, जैसे द मिश्राज मीन्स मिश्रा परिवार के सारे मेंबर, सभी सदस्य, कोई भी अगर सरनेम हो उसके पहले द लगा देने पर उसके परिवार के पूरे लोगों का बोध होता है, पूरे लोगों की बात समझ में आती है। द ठाकुराज, ठाकुर परिवार के सभी सदस्य। द गुप्ताज, गुप्ता परिवार के सभी सदस्य। टाइटल और पोस्ट से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। आपने देखा नहीं, लिखते हैं द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द होम मिनिस्टर, होता नहीं। किसी भी टाइटल या पोस्ट से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। कुछ देशों के नाम इन्हें रट लें, दिमाग में बिल्कुल रख लें, इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है साहब। द यूनाइटेड स्टेट्स, द सोवियत यूनियन, द यूके, द येमेन, द यूनाइटेड किंगडम, द नेदरलैंड्स, द यूएसएसआर, द हेग, इन सभी के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। इनको देख लें, इन देशों के नाम से पूर्व द का प्रयोग करते हैं। बाकी देशों के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर देशों को पार्टिकुलराइज कर दिया जाए तो वहां लिखते हैं। जैसे देखें द, चाहे देश हो चाहे राज्य हो, कोई भी हो, द इंडिया ऑफ 1950। अब ये सही है, द इंडिया ऑफ 1950। द एमपी ऑफ 2020, 2020 का मध्य प्रदेश। सही है, ये भी सही है। जब भी किसी देश के पहले रिपब्लिक या किंगडम शब्द जुड़ जाए तो वहां हम द का प्रयोग करते हैं।
उन देशों के पहले ही द का प्रयोग करते हैं जब उन्हें पार्टिकुलराइज कर दिया जाए। और ध्यान रखें, इन देशों के पूर्व भी हम द का प्रयोग करते हैं। आपको मैंने बताया सरनेम से पहले द का प्रयोग करने से पूरे परिवार का बोध होता है। टाइटल या पोस्ट के पहले द का प्रयोग करते हैं, और ये हो गया। अब अगली टॉपिक, विषयों के नाम से पहले। अब देखिए अगला टॉपिक, विषयों के नाम से पहले द नहीं लिखते हैं। जैसे देखें, फिजिक्स, द फिजिक्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। द मैथ्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हें पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, जैसे देखें, एक एग्जांपल इसका देखें, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड। ये भी सही है साहब, क्योंकि मोहन की फिजिक्स। और ध्यान रखिए, जब इन्हें पार्टिकुलराइज करते हैं तो प्लूरल नंबर भी लिखते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड, ये सही है। लेकिन अगर लिखा जाए फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो ये भी सही है, क्योंकि यहां फिजिक्स की बात हो रही है, यहां द नहीं लेगा। लेकिन फिजिक्स को पार्टिकुलराइज कर दिया गया तो द का प्रयोग मैंने कर दिया। आगे देखें, अखबार, अखबारों के नाम से पहले द लिखते हैं। देखें, द दैनिक जागरण, द इंडिया टुडे। जो भी अखबार हो, अखबारों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर अखबार को पॉसेसिव केस में लिखा जाए तो द का प्रयोग नहीं करते। जैसे देखें, इंक इसकी कुछ कमजोर हो गई है, आए, टुडेज दैनिक जागरण, टुडेज दैनिक जागरण, ये सही है। अगर यहां लिख देंगे आप टुडेज दैनिक जागरण, यहां अगर आप द लगा देंगे तो साहब ये आपका गलत हो जाएगा, द लगाना गलत हो जाएगा। अखबारों के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अगला देखें, ये अनकाउंटेबल नाउन और खेलों के नाम से पूर्व द का प्रयोग नहीं करते हैं, द नहीं लिखते हैं। जैसे देखें, अनकाउंटेबल नाउन में दो होते हैं साहब, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये दो नाउन होते हैं अनकाउंटेबल में। जैसे है गोल्ड, वाटर, ऑनेस्टी, कुछ भी, मिल्क, इनके साथ द नहीं लिखा जाता है, ये सही है। एग्जाम्पल देते हैं आपको, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, एक गलत है। यहां हो जाएगा गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, ये सही है। लेकिन अगर इन्हें पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, अगर इनको भी पार्टिकुलराइज सेंस में हम लिखते हैं, दूसरे मार्कर का प्रयोग करते हैं, ये चल नहीं रही, अगर इन्हें पार्टिकुलराइज सेंस में लिखते हैं तो हम वहां द का प्रयोग करेंगे। जैसे है
द गोल्ड ऑफ मुंबई इज प्योर। द गोल्ड ऑफ मुंबई इज प्योर। अब यहां आपने द का प्रयोग गोल्ड के साथ किया। जैसे देखें, मिल्क इज यूजफुल फॉर हिम। लेकिन यह सेंटेंस सही है आपका। अगर यहां लिख दिया जाए द मिल्क इज यूजफुल फॉर हिम, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहां लिख दिया जाए द मिल्क ऑफ दिस ग्लास इज वेरी हॉट, ये सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि एक ग्लास के दूध की बात हो रही है। यही बात खेलों के नाम से भी के साथ भी होती है। जैसे द क्रिकेट इज गुड गेम, सेंटेंस गलत है आपका। यहां होगा क्रिकेट इज अ, वहां भी यह होगा गुड गेम, ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर इन्हें भी पार्टिकुलराइज करेंगे आप, तो यहां भी आप द का यूज करेंगे। जैसे है द क्रिकेट ऑफ यूपी इज एक्सीलेंट, यह भी सेंटेंस आपका सही है। मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन और खेलों के नाम से पूर्व द नहीं लगाते हैं, लेकिन सुने आप, यह बात बिल्कुल सही नहीं है। द लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते हैं। जब इन्हें पार्टिकुलराइज कर देते हैं तो द का प्रयोग करते हैं, और जब इन्हें इनके मूल रूप में लिखते हैं, पूरे समुदाय के लिए इनको लिखते हैं, तो वहां हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। मित्रों, आज की ये वीडियो बस इतनी ही। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। यही आपका सबसे बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर, और सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। अगली वीडियो मैं आपको दूंगा। अभी यूज ऑफ द और भी है, और इसके साथ साथ यूज ऑफ ए और एन, इसका एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, तब आपका आर्टिकल पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।